हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है और न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर रीजन के अंदर अर्थक्वेक जो है वो महसूस हुआ आज मॉर्निंग में ही। अब सवाल ये है कि सर अर्थक्वेक तो आते रहते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र रीजन जो है वो एक स्टेबलाइज पेनिनसुला है। ठीक है, महाराष्ट्र जो रीजन है वो एक स्टेबलाइज पेनिनसुला है। मतलब ये हुआ कि इस रीजन के अंदर जो टेक्टोनिक पार्ट है वो काफी स्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद यहां पे अर्थक्वेक देखने को मिला। दैट्स व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट्स व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर काफी सारे अर्थक्वेक विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज देखने को मिल गए हैं। 2 to 3 डेज के स्पैन के अंदर इंडिया में काफी सारे अर्थक्वेक देखने को मिले हैं। तो आज जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर ये छोटे छोटे जो अर्थक्वेक आ रहे हैं इनका क्या असेंस होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, और डज इंडिया नीड टू वरी अबाउट समथिंग, या फिर ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, या कोई एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको कोल्हापुर की लोकेशन दिखा देता हूं। ये इंडिया का मैप है, यहां महाराष्ट्र नजर आता है और महाराष्ट्र को आप थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तो सदर्न महाराष्ट्र के अंदर आपको कोल्हापुर नजर आता है, जो कि एक स्टेबलाइज पेनिनसुला है। और यहाँ पे आपका अर्थक्वेक देखने को मिला। कुछ टाइम पहले पुणे में अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो आपका ये जो प्रोसेस है अर्थक्वेक का, ये काफी बार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे ये भी पता है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पे इन्होंने लिखा कि जो अर्थक्वेक है उसकी डेप्थ थी 5 किलोमीटर। देखिए 5 किलोमीटर डेप्थ का क्या मतलब होता है। जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं, या तो डीप फोकस अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक जो है या तो डीप फोकस हो सकता है, या फिर शैलो फोकस हो सकता है, या फिर मॉडरेट हो सकता है। तो ये शैलो फोकस अर्थक्वेक, क्योंकि 5 किलोमीटर डेप्थ जो है वो बहुत ही कम डेप्थ है, तो ये आपका शैलो फोकस अर्थक्वेक की कैटेगरी में आता है। यहां मुझे शैलो फोकस अर्थक्वेक देखने को मिल जाता है। अब अर्थक्वेक सिर्फ यही देखने को नहीं मिला, और सिर्फ ये डीप फोकस मतलब 5 किलोमीटर के बारे में इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक की वो है 3.4 मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? देखिए, अर्थक्वेक को हम 2 स्केल पे मेजर करते हैं। एक होता है इंटेंसिटी के बेसिस पे, और एक होता है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, कि इंटेंसिटी का मतलब है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से हम ये देखेंगे कितना नुकसान हुआ है किसी रीजन में। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई, अब हो सकता है एक प्लेस पे एक नई बिल्डिंग बनी हो जिसके अंदर काफी ज्यादा गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया है, तो अर्थक्वेक आया, उसमें कुछ नहीं चेंज हुआ, तो वहां इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन दूसरे प्लेस पे जहां अर्थक्वेक आया और वो बिल्डिंग गिर गई, मे बी वो ओल्ड बिल्डिंग थी, बिल्कुल इमीडिएट है, तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी। तो मतलब ये हुआ, इंटेंसिटी एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात आती है तो ये होता है एक लॉगरिथमिक साइंटिफिक स्केल। जैसे log 10 वैल्यू 1 होती है, तो 1 मैग्नीट्यूड 2 3 एंड सो ऑन, मैक्सिमम 10 वैल्यू तक जा सकता है। अब 1 मैग्नीट्यूड से 2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता 1 मैग्नीट्यूड बढ़ गई है, इसका मतलब होता है 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी क्या होगी? 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एनर्जी जब हो जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, आपका मैग्नीट्यूड का नंबर जो है बाय 1 इंक्रीज होता है। तो ये प्रोसेस आपको नजर आया। अब और देखिए, यहाँ पे आपको अगस्त 14 को अर्थक्वेक देखने को मिला, कितना? 5.4 रिक्टर स्केल, मतलब मैग्नीट्यूड का। लेकिन कहां पे था ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखने को मिला। सिमिलरली 11th ऑफ अगस्त को आपको एक देखने को मिला अर्थक्वेक अंडमान निकोबार रीजन के अंदर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। तो ये अर्थक्वेक भी यहाँ पे 4.3 मैग्नीट्यूड का मेजर किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर अर्थक्वेक जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों से, मतलब विद इन अ वीक, एक स्पैन ऑफ वीक की मैं बात करूं तो उसमें अर्थक्वेक जो है हमें मॉडरेट मैग्नीट्यूड के वो ज्यादा देखने को मिले हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट? अब थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि अर्थक्वेक ज्यादा है या कम है, से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, देखिए, अर्थक्वेक में 2 इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर। ये क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, अर्थक्वेक हमेशा कब आएगा? जब आपके अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी जब ट्रांसमिट होना स्टार्ट होती है तो अर्थक्वेक आता है। अर्थ के इंटीरियर से जिस पॉइंट से एनर्जी एमिट होना स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या हो गया? फोकस इज समथिंग व्हिच इज इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के बीच में, बॉटम में, कहीं भी जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है वहां पे क्या होगा? आपका फोकस होता है। अब फोकस जहां पे होगा, जहां से एनर्जी एमिट हुई है, ऑब्वियस सी बात है
एनर्जी हर डायरेक्शन में स्प्रेड होना स्टार्ट होगी, लेकिन एनर्जी सबसे पहले कहां पहुंचेगी? सरफेस के उस पार्ट पे जो सबसे नजदीक है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होता है। तो फोकस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो नियर मोस्ट पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है? एपिसेंटर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं नुकसान की बात करता हूं तो एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पहुंचती है। नुकसान होगा या नहीं होगा वो देखेंगे, लेकिन एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड में अर्थक्वेक की एनर्जी पहुंच जाती है। ये हमें समझ आया, एपिसेंटर सरफेस पे होगा और ये आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर होगा। अब एक और चीज सुनिए सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एनर्जी की वेव्स हैं वो कुछ टाइम तक अर्थ के इंटीरियर में मूव करती होंगी और कुछ टाइम सरफेस पे। बिल्कुल सही बात है। दैट्स व्हाई जो आपकी अर्थक्वेक वेव्स होती है ना, उनको भी हम बोलते हैं बॉडी वेव, जब तक कि वो इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर है। जब तक कि वो वेव इंटीरियर ऑफ अर्थ में है वो बॉडी वेव कहलाती हैं। जब वो आपकी सरफेस पे पहुंच जाती है तो वो सरफेस वेव कहलाती हैं। बात वही है, एनर्जी वही है, लेकिन बॉडी वेव और सरफेस वेव के अंदर डिफरेंस जो है आपको वो यहां नजर आता है। ठीक है, अब सुनिए, आपके सवाल ये होगा सर बॉडी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं या फिर सरफेस वेव? देखिए सरफेस वेव जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। कारण क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है वो तो सरफेस वेव के हिसाब से ही स्टार्ट होता है। ह्यूमन का इंटरफेरेंस कभी भी बॉडी वेव से थोड़ी हो रहा है। हम कोई इंटरनल पार्ट में थोड़ी रहते हैं, हम सरफेस पे रहते हैं, इसलिए सरफेस वेव के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है एंड दे आर डेंजरस फॉर अस। ये वेव्स हमारे लिए क्या होती हैं? डेंजरस नजर आती हैं। तो ये आपकी सरफेस वेव और ये आपकी बॉडी वेव्स होती हैं। अब देखिए, जो आपकी बॉडी वेव्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है? प्राइमरी वेव्स होती हैं और सेकेंडरी वेव होती हैं। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की प्रॉपर्टी ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। व्हाट डज इट मीन? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि यहाँ पे वेव उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाती है, और ये होती है ट्रांसवर्स इन नेचर, सेकेंडरी वेव। उसका मतलब क्या होता है? मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है वे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है वे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है और ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। इसलिए प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव आपकी दो टाइप की वेव्स आपको यहाँ पे आराम से नजर आती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, प्राइमरी वेव हो गई, उनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब तीनों मीडियम से पास होती है। बट सेकेंडरी वेव दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड, सॉलिड से ही पास आउट हो सकती हैं, इसके अलावा वो किसी मीडियम से पास आउट नहीं होती हैं। दैट्स व्हाई जब आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हो अर्थ के, यू गेट टू नो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में सर कोर होता है जिसमें इनर कोर और आउटर कोर है। आउटर कोर लिक्विड इन नेचर है। फिर मेंटल होता है, आपका मेंटल होता है, मेंटल का इंटीरियर पार्ट वो भी लिक्विड इन नेचर है। तो लिक्विड पार्ट में से आपकी वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगी सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो है आपकी वो सभी जगह ट्रेवल करेंगे। तो इन्फ्लुएंस क्या होगा? देखो इन्फ्लुएंस ये होता है कि मान लो ये आपका एपिसेंटर है, यहां से आपकी वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रही थी किसी किसी डायरेक्शन में। जब आपकी वेव्स जा रही हैं तो आपको ये पता लगेगा कि कुछ डेप्थ तक जाने के बाद, कुछ डेप्थ तक जाने के बाद मोल्टन स्टेज आ जाएगी अर्थ की, लिक्विड फॉर्म आ जाएगी। और जैसे ही लिक्विड फॉर्म आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ सॉलिड से पास होती है। तो सेकेंडरी वेव जो है यहां से वो पास आउट नहीं हो पाती। एंड दैट्स व्हाई एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसको शैडो जोन ऑफ सेकेंडरी वेव बोलते हैं। शैडो जोन, शैडो क्या होती है? शैडो सिंपली कैसे बनती है? सामने से लाइट आएगी, मेरे ऊपर गिरेगी, जब लाइट पीछे पास आउट नहीं हो पाएगी शैडो जोन बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विड फॉर्म आ गई है। जैसे ही वेव्स आई, क्योंकि लिक्विड है तो सेकेंडरी वेव यहां से पास आउट नहीं हो सकती, आपका शैडो जोन बनेगा। और व्हाट अबाउट प्राइमरी वेव? यस, दे कैन पास आउट। प्राइमरी वेव इजीली पास आउट होती है, बट एक टर्म तो सुनी ही होगी, रिफ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि आपने काफी बार देखा होगा कि आपके एक ग्लास के अंदर, पानी से भरा हुआ ग्लास अगर है मेरे पास, उसमें मैं एक पेन रखूं या पेंसिल रखूं तो पेन या पेंसिल बैंड हुई नजर आती है। जब वो बैंड हुई नजर आएगी तो उसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन इज गोइंग ऑन ओवर देयर। वहां पे क्या चल रहा है? आपका रिफ्रैक्शन चल रहा है। अब रिफ्रैक्शन चल रहा है, पेंसिल बैंड हुई नजर आती है, तो उस केस में हम सिंपली ये बोल सकते हैं, इन दैट केस हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन होगा और कुछ एरियाज ऐसे होंगे, पैचेस, जहां पे आपका
प्राइमरी का शैडो रीजन होगा और कुछ एरियाज में नहीं होगा। इसलिए दो पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये शैडो जोन बनते हैं आपके प्राइमरी वेव्स के, ये शैडो जोन बनते हैं प्राइमरी के। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, सेकेंडरी वेव का शैडो जोन काफी बड़ा होता है प्राइमरी वेव से। अब सवाल ये है कि सर कोल्हापुर में अर्थक्वेक आना आप बोल रहे थे स्ट्रेंज है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, इंडिया की जब मैं बात करता हूं ना, तो इंडिया को हमने अलग अलग अर्थक्वेक जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जोन 5, 4, 3 एंड 2, ठीक है। जोन 2 वो है जो स्टेबलाइज है, जोन 3 जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसमें बहुत ही ज्यादा, और इसमें एक्सट्रीम है। तो आपके जो हिमालयाज हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट हिमालयाज की तरफ से यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो वो जोन जो है वो जोन 5 में आता है, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में थोड़ा लोअर पार्ट में जोन 4 है, फर्दर लोअर पार्ट जोन 3, और सेंट्रल इंडिया जोन 2 में आता है। तो ये पार्ट भी आपका जोन 2 में आता है। यहां पे अर्थक्वेक आना मतलब क्या हो गया, किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता जा रहा है। दूसरा एक और चीज है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, देखिए, जब भी ऐसे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं ना बहुत सारे, तो इनको इनको ये बोला जाता है कि दे आर गुड फॉर अस। व्हाई? क्योंकि होता ये है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही होती है ना, तो उसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है, और अगर ये स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज भी होता रहे, तो फिर कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक नहीं आ सकता, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस रिलीज होना बंद हो जाए, ये छोटे छोटे अर्थक्वेक आना बंद हो जाए, तो उस केस में पॉसिबिलिटी होगी कि एक लंबे टाइम के बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा। आप समझ सकते हो, कुछ ऐसा ही है जैसे मेरे अपनी बॉडी में अकड़न हो जाती है, और अकड़न अगर है तो हम थोड़ा सा ऐसे बेंड होंगे तो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता तो बड़े लंबे टाइम के बाद में अकड़न इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि अर्थ की प्लेट के बीच में एक अकड़न आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, थ्रस्ट आता है, वो थ्रस्ट अक्यूमुलेट होगा और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे नजर आता है। तो दिस इज गुड फॉर अस। लेकिन ये अर्थक्वेक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए तो कई बार इसको प्री अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं, कि हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने की एक संभावना हो, जिसकी वजह से जगह जगह छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं। इट इज गुड फॉर अस, बट 1% हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी आ सकता है। दैट्स वाई हमें अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को तो स्ट्रॉन्ग ही रखना चाहिए, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होना। चलिए फिर, अब मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, वो ये है कि अगर आप लोग हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक टीम से मुलाकात करना चाहते हैं, फेस टू फेस कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपके पास में 20 अगस्त को अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि 12 PM we will be conducting a seminar with you guys. That will be your gateway to Lavasana. We will be discussing कि what exactly is going on, how to deal with the problems, how to prepare for civil services exam, ये सब डिस्कस करेंगे हम। और आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, और ये आपको लिंक जो है अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है क्योंकि चार्ज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, एंड यू कैन कम हियर। वी विल बी टॉकिंग टू ईच अदर, डिस्कसिंग एवरीथिंग, फेस टू फेस आपको मिलने का मौका मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल ऑन 20th।